तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो फनी भी होने वाला है और आपको इस वीडियो से शिक्षा भी मिलने वाली है। क्योंकि गाइस बहुत से लोग दुनिया में मैंने ऐसे देखे हैं जिनके पास सारी स्किल होते हुए भी कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता। तो गाइस आज का वीडियो इतना फनी होने वाला है और मजा भी आने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको एक स्टोरी की वजह से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि एक्चुअल में कुछ इंसानों के पास दिमाग होता है, लेकिन कुछ इंसानों के पास दिमाग नहीं होता है, क्योंकि वह इंसान दिमाग होते हुए भी पागलों जैसी हरकत करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो घंटी वाले बटन को भी ऑन कर देना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कहानी कुछ ऐसी है। एक शेर और एक लोमड़ी जंगल में बड़े टाइम से एक साथ रहते थे, लेकिन शेर चूंकि बूढ़ा हो चुका था तो वह शिकार नहीं कर सकता था। लेकिन एक दिन उसने प्लान बनाया। शेर ने लोमड़ी से कहा कि अब हम लोग बूढ़े हो चुके हैं तो हम शिकार कैसे करेंगे, और भूखा काफी दिन से हमें भोजन भी नहीं मिला है। लोमड़ी ने कहा, महाराज सही कहा, आपके होते हुए हमें किस बात की टेंशन, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे तुम खाना ला कर दो। लोमड़ी कहती है, महाराज मैं कहां से भोजन लाऊं, मैं तो शिकार कर नहीं सकती, क्योंकि मैं तो आप पर डिपेंडेंट हूं ना। तो शेर बोलता है कि कुछ ऐसी चतुराई करो कि शिकार खुद आकर हमारे पंजे फंस जाए और हमारे दरवाजे पर आ जाए। अब भाई ऐसा तो होता नहीं है। लोमड़ी ने चतुराई दिखाते हुए कहा, महाराज पास के गांव में एक गधा रहता है। अब गधा तो गधा ही होगा ना, क्योंकि गधे के पास दिमाग नहीं होता। ऐसे कुछ इंसान भी होते हैं। तो उसने कहा, शेर ने लोमड़ी से कहा, तो उसको हमारे पास कैसे लाओगे तुम? तो लोमड़ी ने कहा, महाराज मेरे पास एक तरीका है, यदि वह सक्सेस हो जाएगा तो आपको भी भोजन मिल जाएगा और मुझे भी भोजन मिल जाएगा। तो शेर ने कहा, नेकी और बूझ जल्दी करो, तरीका जल्दी अपनाओ, जल्दी तरीका को ट्राई करो। लोमड़ी पास वाले गांव में जाकर गधे से कहती है कि आजकल हमारे महाराज शेर बूढ़े हो चुके हैं और वो तुम्हें राजा बनाना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें बुलाया है कि आप यहाँ आइए और आपका राज्य अभिषेक करेंगे। अब हम लोग संन्यास लेने वाले हैं। तो गधे ने कहा, ऐसा है, फिर तो आप जानते हो गधे तो गधे होते हैं ना। तो गधा फूला और अच्छे से उमड़ाया और ऊंची पूंछ करके चलने लगा। लोमड़ी के साथ जाते हुए गधा शेर के पास पहुंचा और शेर ने जैसे ही गधे को देखा और शेर झपटा और गधे का कान खा लिया। जैसे तैसे गधा वहां से अपनी जान बचाकर फिर से दौड़ गया, बच गया। अब लोमड़ी फिर से गई तो शेर गुस्से में थर्रा कर लोमड़ी से बोला, कैसा शिकार लाया है तू, वो तू भाग गया है। अब लोमड़ी बोली, महाराज चिंता नहीं करें, मैं फिर से, क्योंकि आखिर गधा तो गधा ही होता है ना, मैं फिर से उसको बुलाकर लाती हूँ। तो लोमड़ी फिर से वहां गई। बोली, तुम क्यों भाग आए गधे से? गधा ने कहा, मेरा कान खा लिया। बोले, हाँ तो वो तो कान तो खाना ही था, यदि आप कान आपका नहीं पड़ता तो आप फिर राजा बनोगे, और कान में कुछ पहनना भी पड़ता है ना। तो उन्होंने तुम्हारे कान को काट दिया है, जिससे वहां आप पहन सको कुछ, क्योंकि राजा कर्णफूल पहनता है। बोले, अच्छा ऐसी बात है। गधा फिर से मुस्कुराकर बोले, अब की बार चलो, अब की बार तुम राजा बन ही जाओगे। तो दोबारा शेर जो है ना, शेर के पास गधा पहुंचा लोमड़ी के साथ। तो अब की बार शेर ने जो हमला किया, अब की बार के हमले में गधे ने हमला किया पीछे से, तो उसकी पूंछ तोड़ डाली। अब गधा फिर से अपनी जान बचाकर भाग गया। जैसे ही शेर लोमड़ी पर गुस्सा हुआ कि वो फिर से भाग गया, तो लोमड़ी फिर से चतुराई दिखाते हुए बोली, महाराज चिंता नहीं करें, आखिर गधा गधा ही होता है, मैं दोबारा उसको पकड़ कर लाती हूँ, दोबारा उसको बुला कर लाती हूँ। गधा के पास फिर से दौड़ कर गई और बोली, तुम फिर से भाग आए, अब की बार तो राजा साहब ने पूरी पूरी तैयारी कर ली थी और उस तैयारी को तुमने नष्ट कर दिया। बोले, अब की बार तो पूंछ ही तोड़ डाली। बोले, तुम पूंछ तो टूटनी थी, क्योंकि यदि तुम सिंहासन पर बैठोगे तो तुम कैसे बैठ पाओगे, इसलिए पूंछ तो टूटनी थी। यदि पूंछ होगी तो तुम कैसे बैठ पाओगे, इसलिए तुम्हें पूंछ तो जरूरी नहीं है ना, क्योंकि राजा की पूंछ नहीं होती है। तो गधा की समझ में आ गई, तो गधा फिर से उसके साथ चल दिया। अब की बार गधा गया ना, तो उसने शेर ने ऐसा हमला किया, उसकी घींच पर हमला किया, उसको वहीं मार दिया।
ओके, तो जब शेर ने गधे को मार दिया तो लोमड़ी से कहा कि तुम एक काम करो, मेरे भोजन के प्रबंध करो, इसको काट पीट कर रख दो, मैं आता हूँ और खाता हूँ, फिर मैं काट पीट कर रख देती हूँ और तुम आकर खा लेना। कहते गधे का दिमाग खा गई लोमड़ी, मतलब आई मीन सर फोड़ करके उसकी भेजी खा ली, दिमाग खा लिया। तो शेर जैसे ही आया उसने देखा कि इसके गधे के पास तो दिमाग किसने खा लिया है, बोले इसका दिमाग कहाँ है। तो अब लोमड़ी की चतुराई देखोगे, लोमड़ी कहती है कि यदि महाराज इसके पास दिमाग होता तो वो आपके पास आता। तो भाई कभी कभी ताकतवर व्यक्ति भी मूर्ख होता है, क्योंकि जैसे राजा मूर्ख होते हैं क्योंकि उनका शासन मंत्री चलाता है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी काम करना चाहिए चतुराई से करना चाहिए लोमड़ी की तरह, और बेवकूफी गधे की तरह नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जहां हमें अपनी जिंदगी से संबंधित धोखा मिले, वो कोई भी या रिश्तेदारी हो या परिवार हो या गांव हो, धोखा मिले वहां हमें नहीं जाना चाहिए होता है। दोस्तों, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, वंदे मातरम।